नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया उड़ान AI 171 दुर्घटना, जो 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई। हाँ, ये हाल के सालों में भारत की सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक थी। बिल्कुल। हम आज इसी घटना से जुड़े कुछ तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे, इसके असर और वो सवाल जो अब भी बाकी हैं। और ये मामला इसलिए भी खास है, मतलब दुखद रूप से खास, क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जैसे इतने आधुनिक विमान से जुड़ा पहला घातक हादसा था। हाँ, ये बात चौंकाती है। और जो शुरुआती वजह सामने आई वो तो और भी अजीब है ना? बिल्कुल। मतलब शुरुआती जांच में पाया गया कि उड़ान के दौरान फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद हो गए थे। ये बहुत ही असामान्य बात है। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये फ्लाइट थी AI 171 बोइंग 787-8 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। हाँ, और टेक ऑफ के सिर्फ लगभग 32 सेकंड बाद ही रनवे से कोई 1.25 किलोमीटर दूर ये BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर क्रैश हो गया। सिर्फ 32 सेकंड? इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बिगड़ गया? हुआ ये कि जैसा मैंने कहा, दोनों इंजनों ने लगभग एक साथ काम करना बंद कर दिया। और वजह, कॉकपिट में जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, हाँ। वो किसी तरह रन पोजीशन से जहां उन्हें होना चाहिए हटकर कट ऑफ पोजीशन में चले गए। मतलब इंजनों को फ्यूल मिलना ही बंद हो गया। लेकिन इतने सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये स्विच ऐसे ही तो नहीं हिल सकते। सही कहा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR से पता चला, वो इस कंफ्यूजन को और बढ़ाता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उसमें पायलट्स के बीच कुछ भ्रम की स्थिति रिकॉर्ड हुई है। बिल्कुल। रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर एक पायलट पूछ रहा है, उसने फ्यूल क्यों काटा? और दूसरा जवाब दे रहा है, मैंने नहीं किया। ओह। अब ये साफ नहीं है कि ये किसने कहा और किसको कहा। तो ये बातचीत दिखाती है कि आखिरी पलों में कॉकपिट में क्या स्थिति थी, ये समझना कितना मुश्किल है। हाँ, ये तो गुत्थी को और उलझा देता है। और अगर हम नतीजों की बात करें जो जाने गईं, आंकड़े तो बहुत भयानक है। बहुत ज्यादा दुखद। विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। उनमें से 241 की मौत हो गई। लगभग सभी। हाँ। सिर्फ एक यात्री सीट 11A पर बैठे विश्वशक कुमार रमेश, वो इस हादसे में बच पाए। ये किसी चमत्कार जैसा ही है। और ये हादसा सिर्फ हवा तक सीमित नहीं रहा, जमीन पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि विमान मेडिकल कॉलेज हॉस्टल परिसर में गिरा था, तो वहां जमीन पर 19 लोगों की जान चली गई और 67 लोग घायल हुए। यानी दोहरा कहर। अब जांच की बात करते हैं। AIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट दी थी, है ना, जुलाई में। हाँ, 8 जुलाई 2025 को। उस रिपोर्ट ने ये तो कंफर्म किया कि फ्यूल कट ऑफ स्विच हिले थे, लेकिन रिपोर्ट ने ये नहीं बताया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है या ये कैसे हुआ। तो मतलब वो मुख्य सवाल जस का तस है कि इतने सुरक्षा उपायों के बावजूद वो स्विच अपनी जगह से हटे कैसे? एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के चलते DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने फिर कड़े कदम उठाए। उन्होंने एयर इंडिया के सभी 787 विमानों की जांच के आदेश दिए। हाँ बिल्कुल, खास तौर पर फ्यूल सिस्टम और इंजन कंट्रोल पर फोकस करते हुए। यहाँ एक और बात का जिक्र करना शायद जरूरी है, हालांकि वो सीधे इस दुर्घटना से जुड़ी नहीं है। आप शायद DGCA के उस ऑडिट की बात कर रहे हैं जिसमें एयर इंडिया में कुछ सुरक्षा खामियां पाई गई थीं। हाँ वही। उस ऑडिट में 51 सुरक्षा चूक मिली थी, जैसे पायलट ट्रेनिंग में गैप या गलत सिमुलेटर का इस्तेमाल, रोस्टिंग की समस्याएं। सही। और जैसा आपने कहा, ये सीधे तौर पर इस क्रैश का कारण नहीं बताई गई, लेकिन हाँ, इस तरह की फाइंडिंग से एयरलाइन पर रेगुलेटरी दबाव जरूर बढ़ जाता है। ये सवाल उठता है कि ओवरऑल सेफ्टी कल्चर कैसा है। बिल्कुल। इस हादसे का असर सिर्फ तकनीकी या रेगुलेटरी लेवल पर ही नहीं हुआ, लोगों पर भी इसका गहरा असर पड़ा। हाँ, मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा था। लोगों में, यात्रियों में उड़ान भरने को लेकर एक डर पैदा हो गया। अच्छा। भारत में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने भी रिपोर्ट किया कि इस घटना के बाद बोर्डिंग एंजाइटी और यात्रा से जुड़े स्ट्रेस के मामले काफी बढ़ गए हैं। ये समझा जा सकता है। और एक और बहुत ही दुखद पहलू सामने आया था शवों की पहचान को लेकर। हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील और दुखद था। पीड़ितों के शवों को उनके परिवारों तक पहुंचाने में कुछ गंभीर गलतियां हुई। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ होगा परिवारों के लिए। हाँ, कम से कम 2 UK के परिवारों को गलत शव मिल गए।
इससे उन शोक संतप्त परिवारों का दुख तो बढ़ा ही, साथ ही पूरी प्रक्रिया पर से उनका भरोसा भी उठा। ये मानवीय त्रासदी के साथ साथ एक प्रक्रियात्मक विफलता भी थी। तो अगर हम सब कुछ समेटें, तो अब भी सबसे बड़े अनसुलझे सवाल क्या हैं जिन पर जांच चल रही होगी? देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल वही है, टेक ऑफ के ठीक बाद इतने क्रिटिकल फेज में दोनों फ्यूल स्विच कट ऑफ स्थिति में कैसे और क्यों चले गए? या ये अनजाने में हुआ, जानबूझकर, या कोई तकनीकी खराबी? यही सब पहलू है। क्या ये पायलट की अनजाने में हुई गलती थी, या कोई इरादतन कार्रवाई, या फिर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम थी, या कॉकपिट का डिजाइन मतलब एर्गोनॉमिक्स, उसमें कोई ऐसी चीज थी जिससे ऐसा हो सकता था? इन सब पर जांच चल रही है। तो संक्षेप में कहें तो ये तो साफ है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद होने से दुर्घटना हुई, पर वो स्विच बंद क्यों और कैसे हुए, ये अभी भी एक रहस्य है। बिल्कुल, मानवीय क्षति बहुत बड़ी है और जांच के अंतिम नतीजे का इंतजार है। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतने आधुनिक, इतने ऑटोमेटेड विमानों में भी जो सुरक्षा के नियम हैं और जो अप्रत्याशित मानवीय या सिस्टम की गलतियां हो सकती हैं, उनके बीच का संतुलन कितना नाजुक है। और इसे भविष्य के लिए कैसे और मजबूत किया जा सकता है? बिल्कुल, ये विमानन उद्योग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे लगातार काम करने की जरूरत है।